Today we discuss the question and answer of Braille. Answer the following. Question number 1. Describe the Braille alphabet. The Braille alphabet is a system of raised dots that can be read by touch. जो Braille alphabets होते हैं इनको इसमें उभरे हुए डॉट्स होते हैं जिनको कि फिंगर की टच से पढ़ा जाता है. Each letter of English alphabet has a unique Braille symbol made up of a pattern of raised dots. This method helps blind people read and write. जो blind people होते हैं वो Braille alphabet से ही लिखते हैं. Question number 2. Why was night writing not a success? Night writing was not a success because it was too difficult to understand and use. नाइट राइटिंग इसलिए सक्सेस नहीं हुई क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट थी समझने में और यूज़ करने में. द सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स एंड डैशेस वॉज कॉम्प्लिकेटेड सो इट वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड. क्वेश्चन नंबर 3. वॉट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड? लुइस ब्रेल सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ नाइट राइटिंग एंड क्रिएटेड द ब्रेल अल्फ़ाबेट. His invention made it easier for blind people to read by using their sense of touch. तो जो लुइस ब्रेल थे उन्होंने नाइट राइटिंग को मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और उसने ब्रेल अल्फ़ाबेट्स बनाए. हिज इन्वेंशन और उनकी इस इन्वेंशन ने ब्लाइंड पीपल को रीड करना जिससे कि ब्लाइंड पीपल ईजिली रीड कर पाएँ सेंस टच के सेंस से, तो उनके लिए ईजी हो गया. ठीक. कैन डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 1. यू मे हैव सीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद अ वाइट केन. वाई इज द केन ऑलवेज वाइट कलर्ड? द केन इज वाइट सो दैट इट कैन बी ईजिली सीन बाय अदर्स. इट हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई दैट द पर्सन यूजिंग इट इज ब्लाइंड एंड दे कैन ऑफर हेल्प और बी केयरफुल अराउंड देम. It is also a symbol of independence for visually impaired people. Question number 2. Imagine that the world become dark for a day and there is no light. What difficulties one face on such a day? देखिए आप इमेजिन कीजिए एक दिन पूरा डार्क है, कोई लाइट नहीं है, तो उस दिन आपको कैसा फील होगा? Without light, people would face many challenges like not being able to see where they are going, difficulty in reading, cooking, working and doing daily activities. देखिए अगर लाइट नहीं होगा तो लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. मतलब किसी को कहीं जाना है तो उन्हें दिखेगा ही नहीं, कैसे बंदा कोई कैसे रीड करेगा, कुकिंग कैसे करेगा, अपने काम कैसे करेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर लाइट नहीं होगी. It would be hard to recognize people, avoid obstacles and stay safe. This situation helps us understand how hard it for blind people and why tools like Braille and white canes are so important. तो देखिए इससे हमें पता चलता है कि अंधेरा कितना में हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती. तो ये सिचुएशन अगर हम अपने पे सोच के देखें तो कितना हार्ड होगा. तो देखिए ब्लाइंड लोगों की लाइफ कितनी हार्ड होती है. इसीलिए टूल्स ब्रेल लैंग्वेज और वाइट केन्स इसलिए ब्लाइंड लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. लेट अस स्पीक. क्लोज योर आइज. पिक एन ऑब्जेक्ट. कीप द ऑब्जेक्ट बैक. देखिए अपनी आइज़ बंद कीजिए, एक ऑब्जेक्ट को उठाइए और उसको वापस रख दीजिए. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस एंड शेयर दैम विद द क्लास. अब ये सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश इन शेप. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज राउंड इन शेप. जो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है वो राउंड शेप का है. आप राउंड भी लिख सकते हैं, अगर आपने रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो ओवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश देन माई 4 फिंगर्स. तो जो ऑब्जेक्ट है वो मेरी फिंगर से या तो लॉन्गर है या शॉर्टर है. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज शॉर्टर देन माई 4 फिंगर्स. शॉर्टर भी हो सकता है और लॉन्गर भी हो सकता है. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ डैश. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ मार्बल. मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो मार्बल है. नाउ ऐड 2 more lines to describe the object.
इट फेल्ट स्मूथ एंड कोल्ड टू टच। देखिए हमने मार्बल लिखा है तो वो स्मूथ होता है और छूने में ठंडा होता है। इट मेड अ सॉफ्ट साउंड व्हेन आई रोल्ड इट माई इन पाम। ये बहुत सॉफ्ट साउंड करता है जब मैं इसको अपनी हथेली पे रोल करता हूँ। योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, लिसन केयरफुली एंड रिपीट। आप ये अच्छे से सुनेंगे और उनको रिपीट करेंगे। स्पून, स्प्लिंटर, स्पिन, स्प्लैश, स्पीक, स्प्लिट, स्पेस, स्प्लेंडेड। आप एक बार इनको दोबारा से पढ़िएगा। Louis Braille lost his eyesight in an accident. Some time ago, a newspaper reported that a child lost one eye while lighting firecrackers. देखिए लुइस ब्रेल ने तो अपनी आइज़ जो थी एक्सीडेंट में खोई थी। उनके पापा ब्लैक स्मिथ थे तो उनने एक उनका औजार उठाया और उसकी आँख में चला गया था, तब उनकी आइज़ गई। लेकिन कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया एक बच्चे ने दिवाली में जो फायर क्रैकर्स होते हैं पटाखे, उससे अपनी आँख खो दी। लिस्ट द प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आइज़ फ्रॉम हार्म। आप लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट अवर आइज़ फ्रॉम हार्म। हमें नीचे दी गई सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स और टूल। हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स और टूल से नहीं खेलना चाहिए। शार्प चाकू, निडल, इनसे नहीं खेलना चाहिए। वी शुड वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस व्हेन वर्किंग विथ केमिकल्स मशीन और नियर फायर क्रैकर्स। हमें हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने चाहिए जब हम किसी केमिकल से काम करते हैं या मशीन में काम करते हैं या पटाखों के पास होते हैं तो। वी शुड स्टे एट अ सेफ डिस्टेंस वाइल वॉचिंग फायरवर्क्स और लाइटनिंग फायर क्रैकर्स। हमें जब भी हम पटाखे वगैरह जलाते हैं या देखते हैं तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। वी शुड अवॉइड स्टेयरिंग डायरेक्टली एट सन और ब्राइट लाइट्स। हमें अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट और ब्राइट लाइट्स को। वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस व्हेन यूजिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस। हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जब हम कोई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो। वी शुड कीप हार्मफुल लिक्विड्स एंड स्प्रे अवे फ्रॉम आवर फेसेस। हमें हमेशा हार्मफुल लिक्विड और स्प्रेस को अपने फेस से दूर रखना चाहिए। वी शुड विजिट एन आई डॉक्टर रेगुलरली फॉर आवर आइज चेकअप। हमें आई डॉक्टर के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाता रहना चाहिए। 6 मंथ में एक बार करा लेना चाहिए। Read the following sentences and notice the underlined words. Long ago, in France, a little boy named Louis Braille was playing near his home. कुछ बहुत टाइम पहले फ्रांस में एक लिटिल बॉय लुइस ब्रेल खेल रहा था अपने घर के पास। The cats were sleeping when I reached home. बिल्लियाँ सो रही थी जब मैं घर पहुँचा। समीर was playing हॉपस्कॉच लास्ट इवनिंग। समीर हॉपस्कॉच खेल रहा था लास्ट इवनिंग। ऑल द अबव सेंटेंसेज आर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। ये जितने सारे इवेंट्स हैं, खेलना, सोना और खेलना, ये पहले से चले आ रहे हैं और कुछ टाइम तक चलेंगे। इफ़ द सेंटेंस इज़ अबाउट वन पर्सन, एनिमल और बर्ड, वी यूज़ वॉज प्लस एक्शन वर्ड। अगर देखिए किसी भी सेंटेंस में एक पर्सन होता है, एनिमल होता है और बर्ड होता है तो हम वॉज प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब एक होता है, देखिए यहाँ पे कैट्स हैं तो वर स्लीपिंग है। और देखिए समीर एक, इसमें सिंगल है ये, तो इसमें वॉज प्लेइंग। लुइस ब्रेल एक अकेला बच्चा है तो उसमें वॉज प्लेइंग। देखिए द स्टूडेंट वॉज राइटिंग इन हिज नोटबुक। स्टूडेंट अकेला है ना तो इसलिए वॉज आएगा। अगर स्टूडेंट्स होते तो वर होता। ओके, इफ़ द सेंटेंस इज अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल और बर्ड, वी यूज़ वर प्लस एक्शन वर्ड। अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो हम वर यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स वर राइटिंग इन देयर नोटबुक। स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शन इन द प्रेजेंट, चेंज देम टू द पास्ट एज शोन इन द एग्जाम्पल। देखिए लिखा है आई एम स्लीपिंग, तो हम क्या लिखेंगे? आई वॉज स्लीपिंग। इसका मतलब है मैं सो रहा हूँ। इसका मतलब मैं सो रहा था।
द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते जो हैं स्ट्रेंजर पर भौंक रहे हैं। द डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते स्ट्रेंजर्स पर भौंक रहे थे। ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, ग्रैंडफादर वॉज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। देखिए इसकी जगह वॉज हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा, देखिए ग्रैंडफादर अकेले हैं ना, तो इसलिए इज़ है, तो इसकी पास्ट टेंस वॉज हो जाएगी। अगर ग्रैंडफादर माने ग्रैंडफादर्स होते एस होता तो यहाँ पे आर आता और यहाँ पे वर आता। ओके, शीबा इज़ राइटिंग अ लेटर, शीबा वॉज राइटिंग अ लेटर। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वी आर प्लेइंग खो खो, वी वर प्लेइंग खो खो। देखिए वी मतलब हम, तो हम खो खो खेल रहे हैं, तो हम खो खो खेल रहे थे। आर का हो गया वर। द मैन इज़ यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर, द मैन वॉज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर। देखिए यहाँ पे पिक्चर दी गई है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द सूटेबल ऑप्शन, तो हमें सूटेबल ऑप्शन से फिल करना है। वॉज क्लैपिंग, वॉज स्कैटरिंग, वर सिटिंग, वॉज हैंगिंग, वॉज एंटरिंग, वॉज फीडिंग। माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग येस्टरडे, मेरे फ्रेंड तरनदीप ने मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कल। शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स दैट स्क्वायरल्स एंड स्पैरोज, कि वो फीड करता है। शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स द स्क्वायरल्स एंड द स्पैरोज, वो अपने दोस्तों को, स्क्वायरल को, स्पैरोज को फीड करवाता है, फीड कराती है। शी वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर देम, वो उनके लिए दाने बिखेर देती है। हर ग्रैंड मदर वॉज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन ए क्लोथ्स लाइन, उसकी ग्रैंड मदर क्लोथ्स को सूखने के लिए लटका देती है क्लोथ्स लाइन में। ग्रैंड मदर वॉज एंटरिंग द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, उसकी दादी घर के अंदर आती हैं जब तेज़ हवा बह रही होती है। व्हेन शी रिटर्न्ड विद द क्लोथ्स पैक शी वॉज सॉ वंडरफुल सीन, जब वो वापस आती है क्लोथ पैक, कपड़े में लगाने वाली जो पिन्स होती हैं उनको क्लोथ पैक कहते हैं, तो उसको वंडरफुल सीन दिखाई देता है। द स्पैरोज एंड स्क्वायरल वर सिटिंग ऑन द क्लोथ्स टू प्रिवेंट देम फॉर फॉलिंग, तो जो स्पैरोज और स्क्वायरल्स होती हैं वो कपड़ों के ऊपर बैठ जाती हैं जिससे कि वो गिरे ना। तरनदीप वॉज क्लैपिंग हर फ्रेंड्स विद जॉय, तरनदीप क्लैप करती है खुशी से। ग्रैंड मदर पुट द बैग्स ऑन द क्लोथ्स एंड तरनदीप सेट डाउन अ बोल ऑफ वाटर फॉर हर फ्रेंड्स, तो ग्रैंड मदर जो है कपड़ों में बैग्स लगा देती हैं और तरनदीप बैठ जाती है और एक बोल रख देती है अपने फ्रेंड्स के लिए। उसके फ्रेंड्स कौन हैं? स्पैरोज एंड स्क्वायरल, कबूतर और गिलहरी, और बहुत खुश हो जाती है। लेट्स डू क्वेश्चन 1। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर का पीस लेना है। विद द हेल्प ऑफ ए मैच स्टिक और द बैक ऑफ ए पेंसिल प्रेस हार्ड ऑन द पेपर टू ड्रॉ अ सर्कल। तो देखिए आपको क्या कहते हैं, मैच स्टिक की हेल्प से और पेंसिल के बैक की हेल्प से हार्डली प्रेस करना है पेपर में और एक सर्कल ड्रॉ करना है। अ प्लस साइन और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, आपने प्लस साइन और एक या कोई भी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। नाउ क्लोज योर आइज, टर्न द पेज ओवर एंड रन योर फिंगर ऑन द रेज सरफेस ऑन द पेपर। फिर आपने अपनी आइज़ बंद करनी है और पेज को पलटा देना है और अपनी फिंगर्स को रेज करना है उस सरफेस पे। कैन यू मेक आउट व्हाट द शेप और आउटलाइन इज़, फिर आप देख सकते हैं कि आप मतलब पता लगा सकते हैं कि क्या शेप बनी है या क्या आउटलाइन बनी है। नाउ ट्राई द सेम एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स, यू मे ऑल्सो यूज़ वाइट क्ले फॉर द सेम। आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी करेंगे और आप इसको क्ले से भी कर सकते हैं, तो आप इसको खुद से कीजिएगा, पेपर लीजिएगा और ये एक्टिविटी कीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर सम चिल्ड्रन विद लो विजन, एग्जाम्पल वियरिंग थिक ग्लासेस और होल्डिंग अ बुक टू क्लोज टू देयर आइज़। देखिए कुछ बच्चे हैं जिनका लो विज़न होता है या जो मोटे ग्लासेस पहनते हैं, तो बीइंग अ क्लासमेट एंड फ्रेंड हाउ कैन यू असिस्ट देम।
तुम क्लासमेट होने के नाते उनके संग उनकी क्या हेल्प करोगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंगिंग अ प्रिंट आउट ऑफ ए पैराग्राफ विद लार्ज फॉन्ट्स टू हेल्प देम रीड। आप एक प्रिंट आउट लेंगे एक पैराग्राफ का जिसके फॉन्ट्स बड़े होंगे जिससे कि वो इजीली रीड कर पाएँ। ये एग्जाम्पल था, अब हम लिखेंगे एज ए क्लासमेट एंड फ्रेंड आई कैन हेल्प द चिल्ड्रन विद लो विजन बाय। मैं मेरे क्लासमेट और फ्रेंड होने के नाते मैं ये करूँगा। ब्रिंगिंग लार्ज प्रिंट मटीरियल्स और ऑफरिंग दैम टू राइट क्लास नोट्स इन बिग लेटर्स। हम उनको प्रिंट मटीरियल, जो भी कोई मटीरियल होगा उसको प्रिंट करके उसको बिग साइजेस में बिग लेटर्स में प्रिंट करेंगे और उनको ऑफ़र करेंगे जिससे वो इजीली देख पाएँ। हेल्पिंग देम फाइंड देयर सीट्स और बिलोंगिंग इफ़ दे आर हैविंग ट्रबल। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे जब उन्हें अपनी सीट या अपनी चीज़ें नहीं मिल पाएँ तब। ऑफरिंग टू रीड अलाउड व्हेन द टेक्स्ट इज़ टू स्मॉल और हार्ड फॉर सी टू देम। हम अपने फ्रेंड्स के लिए कोई भी टेक्स्ट जो कि बहुत स्मॉल लिखा होगा, उनको दिख नहीं पा रहा होगा, तो उनके लिए तेज़ आवाज़ में रीड करेंगे जिससे कि वो सुन पाएँ। मेकिंग श्योर द क्लासरूम लाइटिंग इज़ गुड एंड सजेस्टिंग सिटिंग नियर द विंडो और फ्रंट। हम मेक श्योर करेंगे कि क्लासरूम की लाइटिंग अच्छी हो और हम अपने फ्रेंड को सजेस्ट करेंगे कि वो विंडो के पास बैठे। बीइंग पेशेंट एंड एनकरेजिंग नेवर मेकिंग देम फील लेफ्ट आउट। हम हमेशा पेशेंस रखेंगे और उनको एनकरेज करेंगे और उनको कभी अकेला फील नहीं होने देंगे। अवॉइडिंग सडन गेस्चर्स और फास्ट मूवमेंट्स दे माइट नॉट कैच। हम कोई भी सडन गेस्चर नहीं करेंगे और कोई फास्ट मूवमेंट नहीं करेंगे जिससे कि वो देख ना पाएँ। राइटिंग क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड इफ़ आई एम द मॉनिटर और डूइंग ग्रुप वर्क। और अगर हम ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहे हैं, हम मॉनिटर हैं, तो क्लियरली लिखेंगे जिससे कि वो इजीली देख पाएँ। लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड अबाउट द नियरेस्ट रिसोर्स सेंटर फॉर द पीपल विद ब्लाइंडनेस। अपने आसपास के रिसोर्स सेंटर आप देखिएगा जो ब्लाइंड लोगों के लिए होते हैं। यू कैन फाइंड द नियरेस्ट रिसोर्स सेंटर फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस बाय सर्चिंग ऑनलाइन और आस्किंग योर टीचर्स। सम वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर। देखिए, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, एक नैब होता है ब्लाइंड बच्चों के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, ये देहरादून में है। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, AICB, ये सब ब्लाइंड बच्चों के लिए या ब्लाइंड लोगों के लिए हैं। थैंक यू।